गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 कंकरिंग डिस्टेंसेस, है ना। इसमें डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, है ना। कंकरिंग डिस्टेंस, कंकरिंग मतलब होता है विजय प्राप्त करना, और डिस्टेंस मतलब दूरी पे कैसे हम लोगों ने विजय प्राप्त किया, है ना। इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, है ना। एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए जब हम प्राचीन काल की बात करते हैं तो काफ़ी तकलीफ़ें लोगों को उठानी पड़ती थी, जिस पे हम लोगों ने कह सकते हैं कि विजय प्राप्त किया। हम एक जगह से दूसरे जगह आसानी से अब आ जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 13 कंकरिंग डिस्टेंसेस। We all need to travel from one place to another. Sometimes it is for education, business, or to fulfill social obligations. हम सभी को एक जगह से दूसरे जगह जाने की जरूरत पड़ती है, चाहे वो शिक्षा के उद्देश्य से हो, व्यापार के उद्देश्य से हो, या फिर सामाजिक दायित्व को निभाने के उद्देश्य से हो। हम लोग एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करते हैं। From early times, man has been trying to search for faster, easier and comfortable means of transport which could take him to place quickly. पिछले समय से, पुराने समय से लोगों का प्रयास रहा है कि ऐसा साधन विकसित करें या ऐसा साधन ढूंढें जो आनंददायक हो, फास्ट हो, जो आसानी से लोगों को एक जगह से दूसरे जगह तक कम समय में पहुंचा सके। It is very important for any country to have a good transport system. Different industries are located in faraway places. They need raw materials and power resources to produce goods. For this they need transport. Finished goods are also sent to market all over the world. This also requires good transport facilities. अब कई मायनों में हमें ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है ना। और एक संपन्न देश कहलाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम का संपन्न होना, है ना, बेहतर होना आवश्यक है। और अब जैसे कि इंडस्ट्रीज, उद्योग, हम लोग इंडस्ट्रियल जो है देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज की संख्या जो है दिन प्रतिदिन हमारे देश में बढ़ती जा रही है। तो इंडस्ट्री अगर रन कर रहा है बेहतर तरीके से, तो इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बगैर इंडस्ट्री को रन कराने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है, सुविधा नहीं है, तो कोई भी इंडस्ट्री अच्छे ढंग से, सुचारू रूप से संचालित नहीं किया जा सकता, नहीं चलाया जा सकता, है ना। क्योंकि इंडस्ट्री को चलाने के लिए रॉ मटेरियल्स, कच्चे सामग्री की आवश्यकता होती है, कच्चे माल की आवश्यकता होती है ना। और फिर जो फिनिश्ड गुड्स होते हैं उसको मार्केट में सेल करने के लिए भी ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो पहले मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता, और रॉ मटेरियल को कैरी करने के लिए ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है। और फिर जब गुड्स तैयार हो जाता है, फिनिश गुड्स जब माल तैयार हो जाता है, तो उसको मार्केट में सेल करने के लिए भी ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो एक अहम हिस्सा है ना, इंडस्ट्री का, उद्योग का, है ना। People also travel far and wide for business purposes as well as for recreation. लोग एक जगह से दूसरे जगह अपने देश के अंदर, है ना, या देश से बाहर फॉरेन कंट्री में भी ट्रैवल करते हैं, है ना। और सुविधा है
हम अपने देश के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं, देश से बाहर ट्रैवल करने के लिए सुविधा हमारे पास है। हम एयर ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट की मदद से हम फॉरेन कंट्री में ट्रैवल कर पाते हैं, या फिर वाटरवेज के माध्यम से भी हम ट्रैवल कर पाते हैं, है ना। और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए कई सारे उद्देश्य से जाते हैं, चाहे वो इसमें आप कह सकते हैं पढ़ाई के उद्देश्य से, बिजनेस के उद्देश्य से, या फिर घूमने के उद्देश्य से भी लोग जाते हैं, है ना। फॉर ऑल दीज पर्पसेस गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आर एसेंशियल। और कहीं भी जाने के लिए अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का होना आवश्यक है। ओवर द ईयर्स ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैव डेवलप्ड ट्रेमेंडसली। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। 3 प्रकार के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसमें इट इज डिवाइडेड टू 3 टाइप्स, 3 मोड्स हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है। Land transport is the most popular mode of transport because we live and carry out most of our activities on land. It includes roadway and railway. अब लैंड ट्रांसपोर्ट के भी 2 पार्ट है, 2 टाइप्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, रोडवेज एंड रेलवेज। रोडवेज और दूसरा है रेलवेज। ठीक है। रोडवेज आर यूज फॉर फास्टर एंड स्मूथर मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स। रोडवेज जिसमें आप देखते हैं कई प्रकार की गाड़ियां चलती है ना। और जो रोड सिस्टम है हमारे देश का धीरे धीरे उसका जो है उसने अच्छी तरक्की की है ना। और बहुत सारे बेहतर है ना सड़कें बनाई गई हैं और एक लंबा नेटवर्क है रोडवेज का भारत में, है ना। कई प्रकार के रोड है हमारे देश के अंदर, नेशनल हाईवे, हाईवेज, है ना, डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड, है ना। और एक लंबा नेटवर्क है रोडवेज का। रोड्स आर यूज्ड फॉर फास्टर एंड स्मूथर मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स। अर्लियर रोड्स वेयर नैरो एंड रफ, दे वेयर मेड ऑफ मड एंड स्टोन। अगर हम बात करते हैं, अगर हम पीछे जाते हैं 30 साल 40 साल पीछे अगर बात करते हैं तो उस समय रोड की जो स्थिति थी, सड़कों की जो स्थिति थी बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही खस्ता हालत था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी तरक्की हुई है और सड़कों का निर्माण जोर शोर से किया गया है। और अभी आप देख सकते हैं कि गांव-गांव में जो है पक्की सड़क का निर्माण या तो किया जा चुका है और जहां पे नहीं हो पाया है वहां पे कराया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है बीते कुछ सालों में, बीते कुछ वर्षों में रोड के मामले में। तो पुराने समय में कैसी सड़कें होती थी, मड एंड स्टोन से बनी हुई। टुडे द रोड्स आर मेटल ऑन विच हैवी व्हीकल्स कैन मूव।
जो नेशनल हाईवे है उसकी स्थिति तो कुछ अच्छी थी, लेकिन जो ग्रामीण सड़कें थी, गांव की जो सड़कें थी या टाउन की जो सड़कें थी, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। आज से 10, 15, 20 साल पहले की बात करें तो। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, रोड का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है ना। हमारे गवर्नमेंट ने इस पे काम किया है और सड़कों का पक्कीकरण करवाया, चौड़ीकरण करवाया जा रहा है, कई जगह पे चौड़ीकरण कराया गया और बराबर टाइम टू टाइम जो है उसका जो है उसकी मरम्मत भी की जा रही है, की जाती है। In developed countries, broad, smooth concrete roads with flyovers that crisscross over each other are found. In the cities where road traffic is too heavy, flyovers are built by making two or more roads, one above the other through bridges. डेवलप्ड कंट्रीज की बात की जा रही है यहाँ पे, विकसित देशों की बात की जा रही है। हम लोग विकासशील देश में आते हैं, है ना। हमारा देश भारत डेवलपिंग कंट्री कहलाता है। ये बात हो रही है डेवलप्ड कंट्रीज की, जहाँ जो रोड सिस्टम वेल डेवलप्ड है ना, वेल डेवलप्ड रोड सिस्टम है, जहाँ फ्लाईओवर्स बने हुए हैं और काफ़ी खूबसूरत और पक्की सड़कें जो हैं वो बनाई गई हैं, मौजूद है ना। और ब्रिज का निर्माण या फ्लाईओवर का निर्माण किया जाता है, ठीक है। रोड ट्रैफिक से बचने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाता है, ताकि लोग जो है ट्रैफिक से बचे और फ्लाईओवर के माध्यम से आवागमन सुचारू रूप से कर सकें, सही ढंग से कर सकें। तो ये तो बात हो रही थी डेवलप्ड कंट्री। ऐसा नहीं है, हमारे देश में भी फ्लाईओवर्स का निर्माण, जो खासकर जो सिटीज़ हैं उसमें फ्लाईओवर का निर्माण कराया जा चुका है। कई शहरों में अच्छी व्यवस्था की जा चुकी है ना। आप देख सकते हैं जो हमारे अग्रणी जो सिटीज़ हैं देश के, उसमें फ्लाईओवर की व्यवस्था की जा चुकी है ना। अभी भी जो भी कमी है उसको धीरे धीरे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है ना। गाँव में भी पक्की सड़कें बनवाई जा रही है ना, और इस पर निरंतर जो है काम हो रहा है। पथ परिवहन विभाग इस पे ध्यान दे रही है और इस कार्य को करवा रही है। सड़कों को के निर्माण में निरंतर जो है प्रयासरत है पथ परिवहन विभाग। एक्सप्रेसवे एंड हाईवेज आर ए नेटवर्क ऑफ रोड्स कनेक्टिंग मेजर सिटीज। एक्सप्रेसवे और हाईवे, इसकी बात की मैंने, नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे जो मेजर सिटीज को कनेक्ट करती है। These are broad and straight roads. Each road is divided into two parts. One part is for the traffic moving in one direction and the other part is for the traffic moving in the opposite direction. जो एक्सप्रेसवे है, जो हाईवे है, अगर एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो एक्सप्रेसवे जिसमें सड़कें कुछ इस प्रकार होती है ना, ये टू पार्ट्स में बटे हुए हैं, ठीक है। ये टू पार्ट्स में बटे हुए हैं। एक तरफ से अगर व्हीकल्स गाड़ियाँ आती हैं, है ना, तो दूसरे तरफ से जाने का काम होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में जो है इस प्रकार की जो सड़कें हैं, एक्सप्रेसवे है, उसमें लोग बहुत आराम से ड्राइविंग करते हैं और बहुत ही उनको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये जो रोड बने हुए हैं ये जो रोड्स बने हुए हैं जिसमें गाड़ियां एक तरफ से जा सकती हैं, उस तरफ से आ नहीं सकती। आने के लिए अदर पाथ बना हुआ है,
है ना. Each road is divided into two parts. One part is for the traffic moving in one direction and another part is the traffic moving in the opposite direction. एक तरफ से गाड़ी जा रही है, दूसरी तरफ से दूसरे साइड से आएगी, इस साइड से नहीं आ सकती है ना. तो इसमें काफी सुविधा होती है गाड़ियों को. Each part of the road is further divided to 4 or to 6 lanes for fast and slow moving vehicles respectively. Exit lanes are provided on these roads for vehicles that want to turn or stop for a short break. These roads are also called freeways. ठीक है. तो हमारे देश में भी 4 लेन और 6 लेन्स रोड्स देखने को मिलेंगे आपको. Highway is a main road for travel by the public between important cities and states. Highway designs vary widely and can range from a 2-lane road without margin to a multi-lane grade. हाईवे है ना, उच्च पथ जिसको कहा जाता है, यह मुख्य सड़क होती है ना, फॉर ट्रेवल बाय द पब्लिक बिटवीन इम्पोर्टेंट सिटीज, जो इम्पोर्टेंट सिटीज और यहाँ तक कि स्टेट को कनेक्ट करती है. हाईवे डिजाइन वेरी वाइडली, काफी चौड़ी सड़क होती है ये, है ना. An expressway is a divided highway for high speed traffic with at least partial control of access. The degree of access allowed varies between countries and even between regions with the same country. Some of the world famous highways and expressway are, विश्व के कुछ हाईवे और एक्सप्रेसवे के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे Pan American Highway in the USA, Trans-Canadian Highway in Canada, Australian Transcontinental Highway in Australia, Allen Expressway in Toronto, San Thomas Expressway in California, Jingzhou Expressway in China. ये फॉरेन कंट्रीज के कुछ हाईवे और या एक्सप्रेसवे के नाम है ना. और हम भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, वी हैव अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स व्हिच कनेक्ट्स ऑल द टाउन्स, सिटीज एंड मोस्ट ऑफ द विलेजेस. सम ऑफ दीज रोड्स कनेक्ट इंडिया विद द नेबरिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान एंड म्यांमार. भारत में एक लंबा नेटवर्क है रोडवेज का, है ना, जो कई टाउन्स, सिटीज और गांवों को जोड़ती है. और कुछ ऐसी सड़कें हैं जो हमारे पड़ोसी देशों से उसकी कनेक्टिविटी है ना, जिसमें जो पड़ोसी देश जिससे कनेक्टिविटी है हमारे देश की सड़कों की, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और म्यांमार जैसे पड़ोसी देश आते हैं. भारत के जो इम्पोर्टेंट रोडवेज हैं, जिसमें जीटी रोड सबसे पुराना कहा जाता है भारत का, which was built by शेर शाह सूरी. शेर शाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था. इट कनेक्ट्स टू कोलकाता टू पेशावर इन पाकिस्तान, है ना. अब इसका जो रूट है वो कोलकाता से अमृतसर तक है ना. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड सिस्टम इज द न्यू सिस्टम व्हिच will connect all the 4 metro cities. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड सिस्टम जो 4 मेट्रो सिटीज जो हैं भारत के, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को कनेक्ट करती है. खाइबर पास इज द रोड टू अफगानिस्तान. इंडो तिब्बत रोड कनेक्ट्स इंडिया विथ चाइना थ्रू तिब्बत. ठीक है.
जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, है ना। India has a huge network of over 3.314 million kilometers of roadways, making it the second largest road network in the world. विश्व में रोडवेज के मामले में भारत का दूसरा स्थान है ना। इसका नेटवर्क 3.314 मिलियन किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगर रोडवेज जो हमारे लिए उपयोगी है ना, तो कुछ खामियां भी, कुछ कमियां भी हैं यहाँ पे, है ना। रोड ट्रांसपोर्ट इज गुड फॉर ट्रैवलिंग एज इट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। इवन villages can be connected to the cities through roads, but the increased road traffic has led to air pollution. अब चूंकि रोड का नेटवर्क इतना बेहतर है, इतना बढ़िया है कि हम बहुत आसानी से, सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि गांवों से शहरों की कनेक्टिविटी है रोड के माध्यम से, है ना। लेकिन इससे उत्पन्न होने वाला संकट, खतरा जो है वो है पॉल्यूशन। गाड़ियों की संख्या, चूँकि सड़कें अच्छी है तो जैसे जैसे सड़कों का डेवलपमेंट, रोड्स का डेवलपमेंट होता गया, विकास होता गया, गाड़ियों की संख्या भी बढ़ती चली गई। और गाड़ियों की संख्या बढ़ने से पोल्यूशन लेवल जो है वो इंक्रीज होता चला गया, है ना। पोल्यूशन लेवल, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से पोल्यूशन भी बढ़ता गया, है ना, जो खतरा पैदा करता है, संकट पैदा करता है ना। और कई प्रकार के खतरे को जन्म देता है, जैसे बट द इंक्रीज रोड ट्रैफिक हैज लेड टू एयर पॉल्यूशन एंड इंक्रीज रोड एक्सीडेंट्स। एक तो एयर पॉल्यूशन, गाड़ियों की बढ़ती संख्या से पॉल्यूशन का बढ़ना, और साथ ही रोड एक्सीडेंट्स भी का खतरा भी बढ़ गया है। एयर पॉल्यूशन लीड्स टू रिस्पिरेटरी एलिमेंट्स लाइक ब्रोंकाइटिस। वायु प्रदूषण से जो प्रदूषित हवा हम सांस लेते हैं, उससे कई प्रकार की बीमारी, जैसे ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और लंग कैंसर जैसी बीमारियों के लोग शिकार हो रहे हैं। तो एक तरफ तो हमें सुविधा प्रदान कर रही है सड़कें और उस पर चलने वाली गाड़ियाँ, और एक तरफ जो है संकट भी पैदा हो रहा है ना, खतरा भी पैदा हो रहा है, जिससे एयर पोल्यूशन होता है गाड़ियों के चलने से। और उस एयर पोल्यूशन की वजह से लोग जो है कई प्रकार की बीमारियों, जैसे ब्रोंकाइटिस, है ना, अस्थमा, सांस लेने की बीमारी को प्रॉब्लम जो होती है उसको अस्थमा कहा जाता है, और लंग कैंसर, ये सांस से रिलेटेड, है ना, जो बीमारियां उत्पन्न होती है, हो रही है। बोथ ऑफ द एबव मेंशन सिचुएशन आर डेंजरस। यह बहुत ही डेंजरस है, खतरनाक है। टू कंट्रोल बोथ दिस प्रॉब्लम्स वी शुड टेक सम प्रिकॉशंस। और इन दोनों समस्याओं से निपटने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी होगी, जैसे यूज अनलीडेड पेट्रोल एज फ्यूल, मेंटेन द इंजन प्रॉपर्ली सो दैट दे डू नॉट इमिट स्मोक।
ऐसे ईंधन का इस्तेमाल होना चाहिए, फ्यूल का जो कम धुआं दे, है ना। इंजन का प्रॉपर जो है मेंटेनेंस जरूरी है, ताकि वो धुआं कम निकले जिससे, और वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। फॉलो ट्रैफिक रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट ऑन द रोड्स, और ट्रैफिक रूल्स जो बनाए गए हैं, है ना, परिवहन के जो नियम बनाए गए हैं, यातायात के जो नियम बनाए गए हैं, उसका पालन करना हमारे लिए अनिवार्य है। इन चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो इन खतरों से हम बच सकते हैं। तो हमने रोडवेज के बारे में बात की, लैंड ट्रांसपोर्ट का फर्स्ट पार्ट, है ना, एक हिस्सा लैंड ट्रांसपोर्ट का रोडवेज, और दूसरा हिस्सा जो है रेलवेज, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। रेलवेज आर एन एक्सट्रीमली रेलवेज के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। इसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में की जाएगी। तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा समय के अभाव की वजह से। तो हम लोग रेलवेज के बारे में कल पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।